मानवहीम अब हम आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट की बात करेंगे। सबसे पहली बात, एओर्टा से इसकी ब्रांचेस निकलते हैं। एओर्टा एक एओर्टिक साइनस बनाता है। उस एओर्टिक साइनस में से एंटीरियर एओर्टिक साइनस में से राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती है और जो पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस है उसमें से लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो मूव करती है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव में, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। अब एंटीरियर कोरोनरी सल्कस में मूव करती है और यहाँ पे कुछ ब्रांचेस देती है, यहाँ तक कि आके ये जो है लोअर बॉर्डर के पास आती है। यहाँ पे आके वो मार्जिनल ब्रांच देती है, मार्जिनल जो कि सारे इसके बॉर्डर के साथ साथ सप्लाई करती है। फिर ये अपनी आखिरी ब्रांच देती है जो है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, जो पीछे को मूव करती है। यहाँ पे हम इस जगह पे देखते हैं राइट कोरोनरी की पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। अब यहाँ ये चीज़ डिफाइन करती है कार्डियक डोमिनेंस को। जब राइट कोरोनरी आर्टरी इस ब्रांच को देती है तो ये राइट डोमिनेंस होती है। अगर राइट इस ब्रांच को ना बनाए और लेफ़्ट इस ब्रांच को बनाए तो फिर हम कहते हैं लेफ़्ट कार्डियक डोमिनेंस है। फिर हम आते हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी पे। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ से निकली? पल्मोनरी ट्रंक से और लेफ़्ट एट्रिया के दरमियान में से। यहाँ से निकल के उसने एक ने मूव किया इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में या एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में। यहाँ पे वो मूव करती गई और उसने एपेक्स तक गई और यहाँ पे ब्रांचेस सप्लाई की। जो इसकी दूसरी ब्रांच थी या जो मेन कंटिन्यूएशन थी, जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, उसने आगे आगे पीछे की बेस को सप्लाई किया। और एक मेन ब्रांच थी डायगोनल ब्रांच, जो कि बॉर्डर को सप्लाई करी है, जैसे यहाँ मार्जिनल ब्रांच थी। अब ये जो पीछे गई है इसने यहाँ जाके एनास्टोमोस करती है ये पीछे राइट के साथ, जैसे यहाँ पे देखते हैं राइट और लेफ़्ट मिलके एनास्टोमोस कर रही हैं। अब इसको अब हम बुक से देख लेते हैं। तो हमने देखी कि राइट कोरोनरी आर्टरी इसकी मेन ब्रांच में, मार्जिनल ब्रांच पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, ठीक हो गया। राइट एट्रियल और टर्मिनल ब्रांच लेफ़्ट की भी है तो इसलिए याद रहेगा। इनको याद करना है आपने, नोडल ब्रांच, इनफंडिबुलर, कोनस और राइट वेंट्रिकुलर ब्रांच। नेक्स्ट हम आते हैं जो अब ये सप्लाई किसको करती है, राइट है तो राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकुलर के मेन के पार्ट को, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव सेप्टम के पोस्टीरियर पार्ट को, और पूरे कंडक्टिंग सिस्टम को, सिवाय ये कि एवी बंडल की जो लेफ़्ट बंडल ब्रांच है ना, तो उसको लेफ़्ट सप्लाई करेगी। अब इसी तरह लेफ़्ट की देख लेते हैं बुक से। तो इसकी मेन ब्रांच क्या है? लेफ़्ट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, ठीक है, हमें पता है। मेन डायगोनल ब्रांच भी थी, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियल और टर्मिनल तो हमने बात की ना कि उसमें भी है, और पल्मोनरी हमें यहाँ याद करनी है। तो लेफ़्ट है तो किसको सप्लाई करेगी? लेफ़्ट एट्रिया को, लेफ़्ट वेंट्रिकल के मेन पार्ट को, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के एंटीरियर पार्ट को, और सबसे एंड पे जो लेफ़्ट बंडल ब्रांच एवी बंडल की रह गई थी जिसे उसने सप्लाई नहीं किया था उसको। कार्डियक डोमिनेंस की हमने बात कर ली है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कार्डियक डोमिनेंस है कि जिसमें कोरोनरी आर्टरीज दूसरी ब्लड वेसल्स के साथ एनास्टोमोस करती है, जैसे कि वेज़ा वेज़ोरम किसका? एओर्टा का और पल्मोनरी आर्टरीज़ का, ठीक है, ये तो समझ में आता है, पास एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरीज़ है। और ये एक निमोनिक बनाया है आईटीबीपी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, फ्रेनिक आर्टरी, इनके साथ भी कोरोनरी आर्टरी एनास्टोमोस करती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं वेनस सप्लाई। तो अब देखो जो मेन वेन है ना हार्ट की, वो है ये कोरोनरी साइनस इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट। और ये कहाँ से निकलती है? एंड किस में होती है? राइट एट्रियम में खुल के एंड होती है। तो अब जितनी भी हम वेन्स पढ़ेंगे ना, उन सब ने राइट एट्रियम में एंड होना है, ये बात वाज़ेह कर लें। अब इसने क्या किया, इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं कहाँ कहाँ से खून लेती है वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, ग्रेट कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, इन तीनों ने खून इसमें दिया। और फिर यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम की ओब्लिक वेन और लेफ़्ट वेंट्रिकल की पोस्टीरियर वेन, इन दोनों से खून लिया। और सबसे एंड पे राइट मार्जिनल वेन। तो इन 6 वेन्स ने मिलके किस में ड्रेन हुई? कोरोनरी वेन में, और कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस एट द एंड किस में ड्रेन हुई? राइट एट्रियम में। दूसरी जो मेन वेन है वो है एंटीरियर कार्डियक वेन, एंटीरियर कार्डियक वेन। और जो तीसरी है वो है वीना कोर्डिस मिनिमाई, इसको हमने वहाँ से किया, इसे हम क्या कहते हैं? थेस्पियन वेन्स, जो हमने कहा था कि उस जगह को सप्लाई करती हैं। हमने बात की थी ट्राइकस्पिड वाल्व से ऊपर एक एरिया है, तो कोरोनरी वेन्स भी वहीं खुलती हैं, थेस्पियन वेन्स भी वहीं खुलती हैं, और एंटीरियर कार्डियक वेन्स भी वहीं खुलती हैं। तो सारा ब्लड वेन्स का किस में आता है? राइट एट्रियम में। लिम्फेटिक्स में बात करें तो पास ही चूँकि ट्रैकिया और ब्रोंकाई है तो ब्रोंकियोसेफेलिक और ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स में जाएगा।
नर्व सप्लाई में पैरासिम्पैथेटिक वही वेगस और सिंपैथेटिक वही अपर 4 to 5 थोरेसिक सेगमेंट्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो उन्हें सप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो वेन जो हैं वो आपस में मिलकर प्लेक्सिस बनाएंगी, एक सुपरफिशियल प्लेक्सिस और एक डीप कार्डियक प्लेक्सिस बनाएंगी। तो इससे हमारी कंप्लीट हो गई।